आज हमारा बिहार प्रदेश के कोर कमेटी की बैठक थी। उसमें बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर जी, बिहार प्रदेश के नेत्री प्रियंका सिंह द्वारा मुझे विशेष करके आमंत्रित किया गया था, इसलिए आज हमारी उपस्थिति बिहार प्रदेश में हुआ। बिहार प्रदेश में आने से हमारे कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास की लहर दिखाई दी। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को आपके न्यूज़ चैनल से पूरे राष्ट्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय अपना दल परिवार के, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। राष्ट्रीय अपना दल के जो मुख्य उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाना है और जन जन तक राष्ट्रीय अपना दल की आवाज़ को पहुंचाना है। हर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यह तमाम देश में जो जुर्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी पार्टी आवाज़ उठाती रहेगी। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को संबोधन के लिए आया। आप जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। अभी पूरे देश के विपक्ष में जितने भी सांसद हैं, सबों ने अभी खास करके बाबा साहब अम्बेडकर पे एक बोले गए शब्दों को लेकर के अमित शाह जी का विरोध कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए माननीय मीडिया, पहले तो हमारे अपने राष्ट्रीय अपना दल परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यह देश का दुर्भाग्य है, जिस संसद भवन में संविधान के शिरोमणि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम गूंजना है, गूंजती रही है, आज उन्हीं के नामों को एक भगवान के नाम से तुलना, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा देश संविधान से चलता है, न कि भगवान के नाम से चलता है। भगवान की पूजा अर्चना व्यक्तिगत आत्मशुद्धि के लिए होती है और देश पूरा शुद्धि के लिए बाबा साहब के संविधान की जरूरत है। आज यह देश के कुछ चंद बेईमान लोग बाबा साहब के नामों को खिलवाड़ बना के रखे हैं, जिसको राष्ट्रीय अपना दल भरपूर विरोध करता है। मैं बता दूं, अभी ये दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है देश के लिए कि सांसद भवन में अभी सांसद चल रही है शीतकालीन। इसमें हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अपने उन शब्दों का प्रयोग किया जो यह देश का दुर्भाग्य है कि अम्बेडकर जितनी बार नाम लेते हो उतना भगवान का नाम लो तो 7 बार स्वर्ग में चले जाओगे। स्वर्ग नर्क के बारे में वो क्या जानते हैं? स्वर्ग नर्क क्या होता है? न वो धर्म की किताब पढ़े होंगे, न वो सनातन की किताब पढ़े होंगे। ये हवाबाजी हो रही है, देश के लोगों को गुमराह करने की बात हो रही है और अच्छे लोगों को गाली दिलवाने और सुनवाने की बात कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत बात है, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है। मैं इसको भरपूर विरोध कर रहा हूँ कि अम्बेडकर साहब के नाम को जो उन्होंने भगवान के नाम से जोड़ा है, इसके लिए उन्हें देश की जनता के सामने माफ़ी मांगना ही होगा। सर, आप बिहार में आए हैं और बिहार में एक बड़ी समस्या है, लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हैं, उन लोगों को एक बार सर्विस टैक्स तो देना ही पड़ता है। उसके बाद हर बार जब कोई सामान खरीदते हैं उसके अलग से फिर टैक्स देना पड़ता है जीएसटी के रूप में। देखिए मीडिया, आप बिहार के ही नहीं बात कही है,
आज महंगाई का कारण जो है, यह टैक्स शब्द ही महंगाई है। आज एक साधारण सी बात है, देश में बहुत परिश्रम तपस्या करने के बाद, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, लोग एक गाड़ी 4 चक्का 2 चक्का वाहन खरीदते हैं, बसें ट्रकें व्यवसाय के लिए लोग खरीद रहे हैं। एक गाड़ी ऑनर को अगर कहा जाए तो उनकी कई बार टैक्स के नाम पर हत्या होता है। जब वह गाड़ी खरीदते हैं तो उन्हें उस समय भी रोड टैक्स लिया जाता है। जब वह गाड़ी खरीदकर आगे बढ़ते हैं तो उस पर भी जैसे इंश्योरेंस लिए तो जीएसटी देना पड़ता है, पेट्रोल डीजल लिए तब भी जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। अभी जब वह सड़क पर चलते हैं तो उन्हें टोल टैक्स देना पड़ता है, वो भी टैक्स, जिसको हम मल्टी टैक्सेशन कह सकते हैं। सारे टैक्स ओवरलोड दायरे में हमारे देश में चल रही है। यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। और महंगाई का कारण एक आदमी को आप बार बार टैक्स के नाम पर हत्या कर रहे हैं, उसको जुल्म कर रहे हैं, लोग सह रहे हैं। यह जुल्म अत्याचार कब तक चलता रहेगा? इसलिए मैं आपको बता देता हूं, जब हमारी राष्ट्रीय अपना दल की जिस दिन सरकार बनेगी, वह वाहनों से लेकर अन्य सारी टैक्सों को माफ़ करेगी। रोड टैक्स तो माफ़ करेगी, टोल टैक्स फ्री कर देगी। और ये जो अभी जो हमारे देश के ऊपर जुर्म अत्याचार टैक्स के नाम पर हो रहा है, इसको हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास करेगी राष्ट्रीय अपना दल परिवार। सर, अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है। इससे पहले 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही थी। तो ये सब कैसे देख रहे हैं? 1 नेशन, तो ये सब क्या है? देखिए, यह हमारे कहने से या किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उसी पर देश को चलना है। ये मोनोपोली जब तक आप करेंगे तब तक आप सत्ता में हैं। जिस दिन देश की जनता चाह जाएगी, सारी कानून आपको घुसेड़ देगी। जो नियम कानून, एक देश एक कानून, एक देश और एक कानून, जो राज्य में कानून बन रहा है उस पर आप लोगों को फोकस देना चाहिए। लोग राज्य स्तरीय जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो लोग रात दिन जो कानून बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ और कानून, बिहार में कुछ और कानून, और बंगाल में कुछ और कानून, उड़ीसा में कुछ और कानून, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में भिन्न भिन्न जो कानून बना के लोग ढोल ताशे पीट रहे हैं। इसको देश में खत्म होनी चाहिए। एक नेशन एक कानून, इसका मतलब चुनाव ही नहीं, सभी तरह के कानूनों को खत्म करना होगा। जिस तरीके से आज 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है, भविष्य में चल के ऐसा भी हो सकता है 1 नेशन 1 रिलीजन, 1 नेशन 1 वॉइस। अब देखिए, अभी तो आपको एक लाइन में बता दें, अभी तमाम जो कार्य चल रहे हैं हमारे देश में, ये हिटलरशाही व्यवस्था है। इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लोग कर सकता है, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें सिलेक्शन करके भेजा है। तो 5 साल की जो कष्ट होना है देश को, वो होगा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर जिस दिन हमारे देश की जनता चाह जाएगी, उसी दिन सारी मोनोपोली को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। बिहार में बीपीएससी छात्रों को पिटाई का मामला है, इसको किस तरह से देखते हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है। बीपीएससी जैसे आईएएस
देश के लिए सर्वश्रेष्ठ पद की परीक्षा होती है, उसी तरह स्टेट लेवल के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन श्रेष्ठ पद है। अभी नॉर्मलाइजेशन कानून पर बात चली थी। एक इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे खान सर, उन्होंने अच्छा मांग किया था, मैंने उनको सपोर्ट भी किया था। और अभी जो बिहार में नॉर्मलाइजेशन कानून जो बनाया है बिहार सरकार, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हाल में हमारे बीपीएससी के एक विद्यार्थी ने कुछ मांग रहा था, तो पटना के जिला पदाधिकारी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी आदमी, आम आदमी स्वतंत्र भारत में अपनी मांग को मांगने के लिए अधिकृत है। यह मेरा संविधान है, संवैधानिक अधिकार है। अगर हम अपनी संवैधानिक अधिकार को आपसे मांग करेंगे तो आप मुझे थप्पड़ मारेंगे, आप जिस संवैधानिक अधिकार को मांगेंगे तो लाठीचार्ज करेंगे। यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था बिहार में चल रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। यह सारी व्यवस्था जो है मतलब कि बेलगाम हो चुकी है। बिहार में तो 15 साल से यही चल रहा है, जो भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पे आया है, चाहे वो इंजीनियर हो, सिपाही हो या छात्र हो, जो भी, या रोजगार मांगने के लिए बेरोजगार हो, जो भी सड़कों पे अपना हक अधिकार मांगने के लिए आया है, उस पर सरकार द्वारा लाठीचार्ज की गई है। ये देखिए मीडिया, मैं आपको बता दूं, 15 साल नहीं, हमको तो लगता है कि जब से हमको याद है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से ही थोड़ा सा राजनीतिक में इंटरेस्ट रखा है और लोगों को जाना है। अभी तक शोषण का ही काम किया गया है, पोषण का काम नहीं किया गया। अपने अधिकार, अगर सरकार बन गई तो आप हिटलर हो गए। ये सारी व्यवस्था हिटलरशाही व्यवस्था चल रही है, जो कि बिहार नहीं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार का हनन हो रही है। हाँ, भाजपा जदयू की सरकार है तो विपक्ष दल के लोग मांगे तो उस पर लाठी चलेगा। अगर विपक्ष दल की सरकार बनी तो पक्ष दल की सरकार को पिटाई होगी। यानी ऐसे उलट पुलट लाठी डंडा चार्ज चलते रह रहा है। यह सब दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। सर, बिहार है, बिहार के लोगों के लिए क्या संदेश है? बिहार के लिए मैं यही कहूँगा, शांति और धैर्य से कायम करें और सत्ता का मूलचूल परिवर्तन करें और बिहार से बेईमानों को भगाने का काम करें। आगामी विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर क्या कुछ दिया है? ये आगामी जो विधानसभा चुनाव चल रही है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़े, अपनी बातों को लोगों के बीच रखें। अभी हमें पता लगा है, हंसी आई है, एक लीडर ने कह दिया है अभी सत्ताधारी के कि हम 225 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, है कि नहीं? जीतेंगे, लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे तो 243 सीट पर, लेकिन जीतेंगे 225 सीट पर। अभी एक बिहार में एमएलसी का चुनाव हुआ स्नातक का, उसमें सत्ता विपक्ष दोनों 3 नंबर पर चले गए और 4 नंबर पर। 1 नंबर 2 नंबर का भी मुंह नहीं देखा और हमारे एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत की डंका बजा दी। आप इससे अनुभूति रखिए और विश्वास रखिए कि बिहार की जनता आपको खारिज कर रही है। अब बिहार के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले नए वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बिहार की जनता से पुनः अपील करता हूं कि तख्त बदल दो, तस्वीर बदल दो, बेईमानों का साम्राज्य बदल दो, तभी आपका स्वाभिमान बच पाएगा। मेरे बिहार वासियों,
और आप तैयार हो जाओ संघर्ष करने के लिए। विशेष करके बिहार के युवाओं से मैं अपील कर रहा हूं कि अपने अधिकार को मांगने के लिए स्वतंत्र हो और तैयार रहो। आपके पीठ पर राष्ट्रीय अपना दल परिवार तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।